हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाले करंट अफेयर्स में आपका सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ में कोई भी नई जो वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित सबसे पहले हम आपको सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मोटिवेशनल कोट के बारे में। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। तो दोस्तों, अगर विपरीत परिस्थितियाँ हों तो इंसान को अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने से वो परिस्थितियाँ अपने आप समाप्त हो जाती हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। इसलिए अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का थीम है। अब बात करते हैं कि जो आर्द्र भूमि जो दिवस है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो इसका नाम रखा गया, ईरान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है रामसर शहर, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। और 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में इसे जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं इसे वेटलैंड दिवस के रूप नाम से भी जाना जाता है, रामसर साइट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1971 में इसको आप कह सकते हैं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान की गई। और अगर इसे बात की जाए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत यानी रामसर समझौते के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। इसके साथ अगर बात की जाए, पहली बार रामसर साइट दिवस कब मनाया गया या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 फरवरी 1997 को। और इसके साथ अगर बात की जाए, 1997 से प्रतिवर्ष यह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? नमी और दलदली भूमि वाले क्षेत्र को विकसित करना और उनको विकसित करके एक वेटलैंड क्षेत्र के नाम से उसको फिर जाना जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि देश कौन सा है? तो उसका नाम है पैटानल। सबसे बड़ा उष्ण आर्द्र भूमि क्षेत्र है और दुनिया में सबसे प्राचीन है ये, और 42 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है। और यह दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, बोल्विया, ब्राजील और पराग्वे में फैला हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए, विश्व में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं या आर्द्र भूमि प्रदेश है वो कहाँ पर हैं? तो वो 175 हैं यूनाइटेड किंगडम के अनुसार, और 142 जो है मैक्सिको के अंदर हैं। और आर्द्र भूमि में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है उस देश का नाम है बोल्विया, जिसका क्षेत्रफल है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत में सबसे पहले किसको रामसर साइट घोषित किया गया? तो 1981 में पहली रामसर साइट घोषित किया गया उड़ीसा में चिल्का झील को और राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसके साथ अगर बात की जाए, 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें आप कह सकते हैं रामसर साइट के अंदर अपना सदस्य देश बना। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा रामसर साइट है। और भारत का सबसे छोटा अगर बात की जाए तो रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में। और इस आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो 0.2 किलोमीटर है। और इस आर्द्र भूमि को 15 अक्टूबर 2012 को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, 2024 में कितनी रामसर साइट नई जोड़ी गई हैं? तो आप कह सकते हैं, और उनके बाद उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो उनकी संख्या हो गई है 80। यानी पहले इनकी संख्या थी 75 और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 80, यानी आप कह सकते हैं 80 हो गई है। इसके साथ अगर बात की जाए, 2024 में जो 5 रामसर साइट बनी है वो कौन कौन सी हैं? तो उनमें है क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु के अंदर। और साथ में अगर बात की जाए, अंकसमुद्रम पक्षी रिजर्व और अनागसिनी मुहाना और मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। यानी ये 5 रामसर साइट आप कह सकते हैं 2024 में नई बनी है। और सबसे ज्यादा रामसर साइट की अगर बात की जाए तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। इसके साथ अगर बात की जाए, सूरजकुंड मेला जो है 2024 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाता है सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। और अगर यह बात की जाए ये किसने बनवाया था, यानी 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया? तो तोमर वंश के जो शासक थे उनका नाम था राजा सूरजपाल, उन्होंने इसको आप कह सकते बनवाया था। इसके साथ अगर बात की जाए, यह फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा और 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है। और सूरजकुंड का नाम हिंदी में अगर बात की जाए तो सूर्य की झील होता है।
इसके साथ अगर बात की जाए 37वां जो सूरजकुंड मेला है जो 2024 में आयोजित किया जा रहा है, ये 2 फरवरी 2024 से लेकर के आप कह सकते हैं 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। और इसमें कला, साहित्य, कला, संस्कृति, विरासत आदि संबंधित यहां पर सांस्कृतिक प्रोग्राम और सांस्कृतिक विरासत चीजों को दिखाया जाएगा। और इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। इसके साथ अगर बात की जाए इसका थीम स्टेट कौन सा है, तो इसका थीम स्टेट है गुजरात। और पार्टनर देश की अगर बात की जाए तो तंजानिया इसका पार्टनर देश है। और ये 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और इसके अंदर भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनको आमंत्रित किया गया है, जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है, या उनको आप कह सकते हैं आमंत्रित किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 खेल इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की, तो तमिलनाडु ने इसकी मेजबानी की है। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो तमिलनाडु ने की है। और तमिलनाडु कह सकते हैं आप यहां पर, उसने इसकी मेजबानी की। और महाराष्ट्र ने अपना खेलो इंडिया यंग जो गेम है उसके अंदर अपना खिताब आप कह सकते हैं बरकरार रखा, यानी उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। और दूसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो जो मेजबान जो राज्य है उसने अपना स्थान सुरक्षित किया। इसके साथ अगर बात की जाए यहां पर महाराष्ट्र 57 स्वर्ण पदकों के साथ खेलो इंडिया यंग गेम में आप कह सकते हैं प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु 38 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख आयोजन करता है। और यह 6ठा संस्करण है और 31 जनवरी 2024 को यह संपन्न हो चुका है। इसके साथ अगर बात की जाए सबसे पहले जो आप कह सकते हैं 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। और भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे वर्ष के अंत में आप कह सकते हैं इसे जुड़ने का काम किया। और 2019 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका नाम रख दिया गया। इसके साथ अगर बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में वार्षिक राष्ट्रीय स्तर पर बहुविषय जमीनी स्तर के खेल हैं जो जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। और इसमें 17 साल से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 साल से कम उम्र के कॉलेज के छात्र इसमें भाग लेते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कितने साल के बच्चे आप कह सकते हैं भाग लेते हैं, तो 17 साल से कम आयु के बच्चे भाग लेते हैं। और कॉलेज स्तर पर अगर बात की जाए तो 21 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें आप कह सकते हैं छात्र भाग लेते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए 30 जनवरी 2023 को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का रंगारंग शुभारंभ किया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने और राज्य खेल मंत्री यशोधरा राजा सिंधिया की मौजूदगी में इन खेलों का उद्घाटन किया गया। यानी 2023 के अंदर अगर बात की जाए तो भोपाल के तात्या टोपे में ये आप कह सकते खेल आयोजित किया गया। और ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप कह सकते हैं माने गए। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन या आयोजन आप कह सकते हैं 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच किया गया। और कहां पर किया गया, दिल्ली में किया गया। और इसमें कुल 7 खेल खेले गए या 7 खेलों में प्रतियोगिताएं करवाई गई। और 2023 का शुभंकर, उज्ज्वला आप कह सकते हैं छोटी गोरिया। और दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए तो गोरिया है यानी चिड़िया है। तो यहां पर आप कह सकते हैं पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच आयोजित किए गए। और कहां पर आयोजित किए गए, दिल्ली में आयोजित किए गए। इसके साथ अगर बात की जाए भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत ये आप कह सकते हैं 6ठा संस्करण है, 2024 में आयोजित किया जा रहा है। और पूरे भारत से 5600 से अधिक एथलीटों ने इसमें भाग लिया। विशेष रूप से इसमें 46 खेल की विधाएं करवाई गई। और महाराष्ट्र ने इसमें अपना पहला आप कह सकते हैं स्थान हासिल किया और तमिलनाडु ने इसमें अपना दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ अगर बात की जाए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो यह रखा गया सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। इसके साथ अगर बात की जाए राजकोषीय घाटा लक्ष्य जो है सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, वित्तीय वर्ष 25-26 तक 4.5% पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व प्राप्तियां अनुमानित 30.03 लाख करोड़ जो आर्थिक विकास को दर्शाती हैं। कुल व्यय जो है
47.66 लाख करोड़ होने का अनुमान है और जिसमें 6.1 की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ अगर बात की जाए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए 11.11% से बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया। सकेलू घरल उत्पाद का 3.4% और कुल व्यय का 23.31% दर्शाता है। 1.3 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना की भी यहां पर शुरुआत की गई है। इसके साथ अगर बात की जाए आशा कार्यकर्ताओं को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किया गया। मध्य वर्ग में झुग्गीवासियों और ग्रामीण आबादी के लिए आवास योजनाओं की शुरुआत की गई। 3 करोड़ महिलाओं तक लखपति दीदी के कौशल विकास कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया, यानी 2 करोड़ से बढ़ाकर के 3 करोड़ कर दी गई। और 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीकाकरण यहां पर करवाने की योजना बनाई गई। इसके साथ अगर बात की जाए 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त और सौर ऊर्जा मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और ई बसों का बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में और दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए अंतरिम बजट 2024-25 के में आयकर स्लैब या दरों की स्थिति क्या रहेगी, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है, तो ये सबसे ज़्यादा है लद्दाख के अंदर। इसके साथ अगर बात की जाए लद्दाख में 477 सबसे अधिक आप कह सकते हैं तेंदुए हैं, और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में इसके बाद आप कह सकते हैं तेंदुए पाए गए हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या है 718। इसके साथ अगर बात की जाए भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की आबादी का आंकलन किया गया, 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया। भारत में पहली बार हिम तेंदुए की जनसंख्या का आंकलन के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या 718 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने माता पिता की सेवा करें, देश के जवानों का सम्मान करें। धन्यवाद।